पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बुलंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण ब्रह्मसूत्र 221
401 पृष्ठ शांकर भाष्य। यत् सुख दुख मोहात्मकं सामान्यं तत्त्रिगुणं प्रधानं मृदवत् अचेतनं चेतनस्य पुरुषस्यार्थं साधयितुं स्वभावेनैव विचित्रेण विकारात्मना प्रवर्तत इति। यका त्रिगुणात्मक प्रधान है। सांख्य प्रस्थान के अनुसार प्रकृति प्रधान और अव्यक्त समानार्थक हैं। सत्व रजस तमस ये 3 गुण हैं। इनकी साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। पिछले दिनों कहा गया कि 3 के योग से जिसकी निष्पत्ति हो उसको सावयव क्यों न कहा जाए। इस दृष्टि से विचार करने पर त्रिगुण अर्थात सत्व रजस तमस तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति प्रधान या व्यक्त है। वेदांत प्रस्थान उसी का नाम माया है। माया त्रिगुणात्मिका है, तो 3 के योग से माया की निष्पत्ति होने के कारण माया प्रकृति अव्यक्त या प्रधान को सावयव कहना उचित है। लेकिन जो 3 गुण हैं सत्व रजस तमस ये तो निरवयव हैं। तो निरवयव का संवेद स्वरूप, निरवयवों का संवेद स्वरूप औपचारिक रीति से सावयव माना जा सकता है। तत्वतः उसका सावयवत्व प्रसक्त नहीं है, यह अभिप्राय है। प्रधान का लोप होता है या नहीं सर्ग दशा में, तो त्रिगुण का नाम प्रधान है या त्रिगुण की साम्यावस्था का नाम प्रधान है। त्रिगुण की साम्यावस्था तो खंडित हो जाती है महासर के प्रारंभ में, लेकिन त्रिगुण तो बने ही रहते हैं। इसलिए त्रिगुण की साम्यावस्था प्रधान में औपचारिक रीति से सावयवत्व अनित्यत्व प्रसक्त होने पर भी वस्तुतः सावयवत्व अनित्यत्व प्रसक्त नहीं है, यह अभिप्राय हुआ। सत्वगुण से पुण्य की निष्पत्ति होती है, रजोगुण से पाप की निष्पत्ति होती है। तमोगुण मोह का प्रवर्तक होता है। पुण्य का फल सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। इसलिए प्रधान को त्रिगुणात्मक भी कहते हैं और सुख दुख मोहात्मक भी कहते हैं। विषय यह चल रहा है कि अनुमान के बल पर प्रधान को आनुमानिक माना गया, अनुमान सिद्ध माना गया। जगत कारण परमात्मा न होकर प्रधान हो सकता है, क्योंकि उपादान कारण की उपादेय रूप कार्य में अनुगति मानी जाती है। वो अनुगति क्या है? जगत सुख दुख मोहात्मक है। अपना शरीर भी क्या हुआ, हल्का फुल्का हो, स्वस्थ हो तो सुखप्रद सिद्ध होता है, और कहीं रोग इत्यादि हो तो दुखप्रद सिद्ध होता है। और साथ ही साथ
मोहब्बत तो सिद्ध होता ही है, सिद्ध है, इनको निद्रा सिद्ध है। भगवान सिद्ध हो अलग बात, निद्रा तो सिद्ध है ही। निद्रा अवस्था में क्या होता है? प्राज्ञ ईश्वर हो जाता है, ईश्वर सिद्ध हो गए। तो जगत त्रिगुणात्मक प्रधान का कार्य हो सकता है, क्योंकि त्रिगुण सत्व रजस तमस सुख दुख मोहात्मक हैं। जगत में सुख दुख मोह की अनुवृत्ति है, अतः ब्रह्म को जगत कारण मानना व्यर्थ है। त्रिगुणात्मक प्रधान या व्यक्ति या प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है उसी को जगत को उपादान मानना उचित है। अनुमानिक जो है सांख्यों का यह पक्ष है। यत् सुख दुख मोहात्मकं सामान्यम, यह कहा तत्त्रिगुणम, सामान्य है वो त्रिगुण है। यह प्रधानम वो क्या है? प्रधान है। मृदवत अचेतनम, प्रधान तो वह सम्मत अचेतन ही है। अर्थात सांख्यवादी भी पुरुष को चेतन मानते हैं, कनीश्वरवादी होने पर भी पुरुष को चेतन तो मानते ही हैं, प्रकृति प्रधान या व्यक्त को अचेतन मानते हैं। तो जैसे मिट्टी है, मिट्टी मृत्तिका जिसको कहते हैं, मृदवत अचेतन, मृत्तिका चेतन है, तद्वत त्रिगुणात्मक प्रधान भी अचेतन है। पुरुषस्य अर्थम साधयतु स्वभावे नैव विचित्रेण विकारात्मना प्रवर्तते। पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए पुरुष माने प्राणी जीव, विशेषकर मनुष्य, उसके अर्थ का अर्थ व प्रयोजन पुरुष जीवात्मा के प्रयोजन की सिद्धि में त्रिगुणात्मक प्रधान का उपयोग और विनियोग है ही। स्वभावे नैव विचित्रेण विकारात्मना प्रवर्तते, स्वभाव से ही यह स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। जल क्यों शीतल, अग्नि क्यों उष्ण? भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता, यह अर्थ है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। लेकिन श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया? स्वभाव विजय का नाम शौर्य है। हम आप चेतन हैं, हम आप कुटिल स्वभाव को बदल सकते हैं, इसलिए शौर्य क्या है, शूरता क्या है? स्वभाव विजय का नाम शौर्य है। एकादश स्कंद भागवत। अपना कुटिल स्वभाव, जो स्वभाव अपने लिए अन्यों के लिए हित करना हो, उस पर विजय प्राप्त करें। सत्वगुण की प्रगल्भता से ऐसा स्वभाव बनावे जो अपने लिए अन्यों के लिए हितप्रद हो। स्वभावे न विचित्रेण विकारात्मना प्रवर्तते थी। विचित्र विकार, विचित्र विकार माने क्या? पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज बैठे थे सुक्ताल में, उनके आश्रम में ही बैठे थे। मैं उन दिनों सुक्ताल में था, शंकराचार्य नहीं था। बहुत शरीर दुबला पतला था, इन्हीं के समान। तो वो विष्णु आश्रम जी को देखकर मेरे मन में भावना हुई, गद्दी की शोभा बढ़ाने में तो है ही, गोरे चट्टे भी हैं, मोटे भी हैं। मैंने मन से नहीं कहा। उसके बाद उनको लग शंका का वेग लगा, सुन देख अब ये मोटे शरीर की दुर्दशा, कितना बल लगा कर उठना पड़ता है। तू समझता है कि मोटे शरीर वाले अच्छे होते हैं,
मेरी स्थिति देखना, उठ रहा हूँ तो हमने कहा अरे वाह, तो अच्छा ही पतला शरीर होना। मुझसे मैंने नहीं कहा, लेकिन उनको शंका का वेग लगा, सारी शक्ति लगा कर उठे तो उन्होंने कहा मोटे शरीर की हालत देख लिए। गद्दी की शोभा भले ही बढ़ा दे, लेकिन हाँ, मोटे व्यक्ति पर कोई हमला करे भग भी न सके। इसीलिए कहा विचित्रेण विकारात्मा प्रवर्तता इति। विचित्र विकार, विचित्र विकार का मतलब सुख भी दे दे, दुख भी दे दे, मोह भी दे दे। इसलिए शरीर भी, हमने क्या विषय उठाया, स्वस्थ हो, हल्का फुल्का हो तो सुखप्रद हो जाता है। बीमार हो, उठाए न उठे तो दुखप्रद हो जाता है। अयो मोहप्रद तो होता ही है। क्या पूर्वाचार्य जी कहते थे, अगर कोई व्यक्ति दर्पण के सामने हो और स्त्री के सामने हो, पागल के सारे लक्षण आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, पूर्वाचार्य जी कहते हैं। कंघा हाथ में हो, दर्पण के सामने हो तो देखिए यूँ यूँ करता हो, बाहर बार देखने वाला लगता है। वो कहते पागल के लक्षण देखना हो तो कोई दर्पण के सामने होता है या स्त्री के सामने होता है, पागल के सामने सब लक्षण आ जाते हैं। पूर्वाचार्य जी कहते थे ऐसे ही स्वभावेन विचित्रेण विकारात्मना प्रवर्तता इति। स्वभाव से ही विचित्र विकार के रूप में परिणत होता है। कौन से गुणात्मक प्रधान, एक जैसा नहीं, सात्विक राजस तामस प्रभेद, पुण्य पाप मोहात्मक प्रभेद हो जाता है। इसलिए शरीर भी अपना जो है ये गुणात्मक है। अनुकूल हो तो सुखप्रद, प्रतिकूल हो तो दुखप्रद, अन्यथा मोहप्रद तो होता ही है। यूँ है। एक सुक्ताल में महात्मा थे, उन्होंने हमसे कहा, वो बाल वाले थे, कि कम से कम आध घंटा बाल संभालने में लगता था मुझे दर्पण के सामने। फिर सोचा कि बाबा इसलिए बना, सच्ची घटना। तो उन्होंने कहा फिर मैंने जटा रख लिया। आध घंटा रोज़े बाल संभालने में लगाऊंगा तो भगवान ने पुरुष बनाया, बाबा बनाया, अब बाल संभालने में हमारे आध घंटे लग जाते हैं। इसलिए स्वभावे ने विचित्र न विकारात्मना प्रवर्तते। स्वभाव से माने त्रिगुणात्मक प्रधान है तो सुख दुख मोहप्रद जगत को उत्पन्न करेगा ही। उदाहरण बहुत बढ़िया दिया वाचस्पति मिश्र जी ने। अन्यत्र अपना शरीर भी सुखप्रद दुखप्रद मोहप्रद होता है, इसलिए त्रिगुणात्मक प्रधान का कार्य होने के कारण शरीर में भी यह प्रयोगशाला है। अनुकूल हो सुखप्रद, प्रतिकूल हो दुखप्रद, नहीं तो मोहप्रद तो वह दशा में होता ही है। तथा परिणामादिभिरपि लिंगस्तदेव प्रधानम अनुमिमते। यह परिणामादि के द्वारा भी, क्योंकि कार्य जो है उपादान कारण उपादेय रूप कार्य के द्वारा अनुमान का विषय बन जाता है। अगर मूल में ऐसी क्षमता न होती तो उसके कार्य में इस प्रकार के गुणों की अनुगति कैसे होती। अगर प्रधान त्रिगुणात्मक सुख दुख मोहात्मक न होता तो जगत या अपना शरीर भी, जो कि जगत के अंतर्गत ही है, सुख दुख मोहात्मक कैसे होता। यह हुआ अनुमान होता, अनुमानिक। हमारा जो शरीर है सुख दुख मोहप्रद है, अतः इस शरीर के उपादान आदि का अनुशीलन करें तो चरम उपादान सुख दुख मोहात्मक या त्रिगुणात्मक ही हो सकता है, क्योंकि उपादान कारण की उपादेय रूप कार्य में अनुगति अवश्य होती है। इस प्रकार अनुमान के द्वारा भी त्रिगुणात्मक प्रधान की सिद्धि होती है। बात तो सब ठीक है, लेकिन
प्रधान के बल पर परमात्मा का निराकरण कर देना, इतने अंशों में यह पूर्व पक्ष है। क्या कहा पांडे जी? देखो अब बोलेंगे। प्रधान के बल पर निराकरण कर देना किसका? दाढ़ी बोझ का। प्रधान के बल पर परमात्मा का निराकरण कर देना उचित नहीं। इसलिए ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ब्रह्म की शक्ति, पुरुष की शक्ति का नाम ही है प्रकृति ही है। केवल प्रकृति ही मान लें तो नहीं काम चलेगा। पुरुष तो भोक्ता है ना सांख्यों के यहाँ, उपादान और निमित्त कारण तो प्रकृति ही है। तदैक्षत ईक्षान चक्रे बहुश्याम, यह जो वचन है सांख्यवादी प्रधान में ही सबको लगा देते हैं। सत्व गुण के योग से प्रधान में ईक्षण की निष्पत्ति हो जाती है, तमोगुण के योग से उपादानत्व की सिद्धि हो जाती है। बीच में जो मस्त बोला बैठा है कौन? रजोगुण, वो दोनों को उद्दीप्त कर देता है। एक दिन हमने बताया एक विवरण प्रस्थान है, एक भांति प्रस्थान है। एक प्रस्थान में सत्व रजस तमस तीनों के कार्य होते हैं। सात्विक अहम, राजस अहम, तामस अहम, इस प्रकार से। एक में जो बीच वाला रजोगुण है वह सत्वगुण को उद्दीप्त करने में, क्रियान्वित करने में, कार्योन्मुख करने में, और तमोगुण को सक्रिय करने में प्रयुक्त अभियुक्त होता है। हमने उदाहरण दिया मेरठ का एक व्यक्ति का, 3 भाई था, बीच वाले ने हमसे आके कहा, मेरठ में रहता था उन दिनों, हो हमारी था पेंट पैजामा। हम चुप रहे। आप हमको समझते हैं गृहस्थ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। हमने कहा अच्छी बात है, मैं 3 भाई हूँ, बीच वाला मैं भाई हूँ। बड़े से कहा तू गृहस्थ बन जा, छोटे से कहा तू गृहस्थ बन जा। मैं ट्रैक्टर की दुकान करता हूँ, ट्रैक्टर बेचता हूँ, रोटी पा लेता हूँ, विवाहित नहीं हूँ, और जो रुपया मिलता है दोनों भाई का पोषण करता हूँ। इसलिए आप मुझे गृहस्थ मत समझिए, मैं भी बाबा हूँ। हाँ, नाम मात्र के पेंट में हूँ। ओम हरि, हमको भी ओम हरि करा करिए। उधर की भाषा ऐसे होती है। हमने कहा अच्छी बात। ऐसे एक प्रस्थान यह है कि रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती। एक प्रस्थान है कि रजोगुण की वंश परंपरा भी चलती है। एक प्रस्थान है रजोगुण क्या है, दोनों निष्क्रिय को सक्रिय बनाने में अपनी शक्ति का उपयोग और विनियोग करता है। सत्वगुण भी निष्क्रिय, तमोगुण भी निष्क्रिय, रजोगुण ही दोनों को सक्रिय करने में समर्थ। तथा परिणामादिभिरपि लिंग तदेव प्रधानम अनुमिम्यते। इस प्रकार से परिणामादि लिंग माने सूचक, जैसे कहते हैं धूमध्वज, अग्नि की ध्वजा का नाम क्या है? धूम। धूम माने धुआं, धूमध्वज। कहीं आग की अखंड धारा दिखाई पड़ती हो तो अनुमान होता है कि यहाँ धुएं की अखंड धारा दिखाई पड़ती हो तो अनुमान होता है कि यहाँ अग्नि आग अवश्य होगी। या पर्वत वह्निमान है, धूमवत्वात्, या मानसादिवत कहते थे। धुएं की अखंड धारा दिखाई पड़े तो समझना चाहिए यहाँ अग्नि अवश्य है, इसलिए धूमध्वज। हम दिल्ली में रहे, रामकृष्ण डालमिया के यहाँ विद्यार्थी जीवन में रहे हैं, तो बगल में ही बस जैसे यह दीवार है, दरभंगा नरेश की कोठी थी। जब वो दरभंगा नरेश मैथिल होते थे, ब्राह्मण, कहाँ हम ब्राह्मण होते थे। दरभंगा नरेश जब होते वो दिल्ली में तो ध्वज फहराता होता, जब नहीं होते ध्वज नहीं फहराता। उस लोगों को मालूम पड़ जाता कि अभी राजा कोठी में है, अभी यहाँ नहीं है। अभी माने दिल्ली आदि, दिल्ली में नहीं कहीं और जगह। ऐसे ही या हुआ। इसी प्रकार लिंग माने सूचक चिन्ह होता है।
अखंड धुएं की धारा से अग्नि का अनुमान होता है, ऐसे ही जगत सुख दुख मोहात्मक है, अपना शरीर भी सुख दुख मोहात्मक है। इससे सिद्ध होता है कि इसके मूल में कोई त्रिगुणात्मक पदार्थ होगा। यह है एक व्यक्ति के दो विवाह, पति के लिए सुख देने वाली, सौत के लिए दुख देने वाली और मोहित करने वाली। उदाहरण दिया वामतिकार ने, क्या सौत के लिए दुख देने वाली, पति को सुख देने वाली, यह मोहित तो करती है। इस प्रकार से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति का तीन परिणाम हो जाता है, सुख दुख और मोह। जैसे एक ही है सौत के लिए दुख देने वाली, पति के लिए सुख देने वाली और पति को मोहित करने वाली भी। इस प्रकार से हाँ, मोहित कैसे को करें तो पंचदशीकार ने लिखा, जो व्यक्ति चाहता है और पतिव्रता होने के कारण स्वप्न में भी पर पुरुष की इच्छा नहीं करती, या लेकिन जो उसे चाहता है, जिसे वो सुलभ नहीं है, उस व्यक्ति को मोहित करने वाली है, सौत को वेदना देने वाली है, पति को सुख देने वाली। तो भामतिकार ने का इसी उदाहरण से सब समझ लेना चाहिए। क्या सौत के लिए दुखप्रद और जो बहिर्मुख व्यक्ति है उसके लिए मोहप्रद, पति के लिए सुखप्रद या सुखप्रदा होती है। एक ही वस्तु और व्यक्ति के तीन परिणाम हो जाते हैं, कभी कहीं या किसी के लिए सुखप्रद, कभी दुखप्रद, कभी मोहप्रद। यह है। अब पूर्व पक्ष पूरा होगा। वेदांती क्या कहते हैं, ठीक है, तो जगत में केवल सुख दुख मोह की ही अनुवृत्ति है या किसी और की भी अनुवृत्ति है? अस्थि भाति प्रिय की अनुवृत्ति नहीं है क्या? जगत में अस्थि भाति प्रिय की अनुवृत्ति है। सुख दुख मोहात्मकता जहाँ जगत को प्राप्त है वहाँ अस्थि भाति प्रिय रूपता भी तो प्राप्त है। इसलिए ब्रह्म और प्रकृति दोनों की अनुगति जगत में है या नहीं? अमुक अस्थि है, अमुक भाति है, अमुक का भान होता है, अमुक है। या सुख दुख अस्थि भाति और प्रिय प्रिय। एक विचित्र बात है, सबसे कठिन क्या है? आनंद की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति। कैसे? अस्थि भाति का तो स्फुरन हो जाता है, अमुक है, अमुक का भान हो रहा है, अस्थि भी भाति भी सुलभ है, लेकिन सबके लिए सब सुखप्रद नहीं है या सुखप्रदा नहीं है। सबसे ज़्यादा कठिन काम क्या है? आनंद की स्फूर्ति। अस्थि भाति की स्फूर्ति हो जाने पर भी आनंद की स्फूर्ति कठिन है। रजोगुण तमोगुण के द्वारा भी अस्थि भाति की अभिव्यक्ति हो जाती है, लेकिन प्रिय की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। यह अमुक है, अमुक का भान हो रहा है, शत्रु है, शत्रु का भान हो रहा है, लेकिन शत्रु प्रिय है ये तो नहीं कह सकते। मोबाइल बंद रखिए, अत्र वदा मैया का, तो प्रियता जो है कुंठित हो जाती है। अस्थि भाति सुलभ है, प्रियता अवरुद्ध हो जाती है। अस्थि भाति क्या है? सुलभ है, प्रियता जो अवरुद्ध हो जाती है। हर वस्तु और हर व्यक्ति अस्तित्व का भी ज्ञान हो सकता है, भान का भी हो जाता है, अस्थि भाति का विषय बन जाए, लेकिन हर वस्तु हर व्यक्ति के लिए हर समय प्रिय हो यह कह पाना कठिन है। सबसे ज़्यादा क्या है? प्रियता की अभिव्यक्ति कठिन है। इसलिए सांख्यवादियों ने क्या कहा? आत्मा सच्चित तो है, आनंद स्वरूप नहीं है। हम वेदांतियों के आत्मा सच्चित आनंद तीनों है।
सांख्यों के यहाँ आत्म तत्व क्या है? सच्चित है, आनंद स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आत्मा को आनंद स्वरूप मान लेंगे तो आत्मा क्या है? स्वप्रकाश। तो आनंद भोग्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा? जब आत्मा स्वरूप ही होगा तो स्वयं ही अनुभव और स्वयं ही अनुभाव्य। अनुभाव्य नहीं हो सकता, अनुभव स्वरूप हो जाएगा सुख। आत्मा को सुख रूप मानेंगे तो सुख अनुभाव्य नहीं होगा, अनुभूति का विषय नहीं होगा। तो आनंद को लेकर जीवन में दीनता दरिद्रता बनी ही रहेगी। इसलिए सांख्यवादियों ने कहा सत्व गुण के योग से, पुण्य गुण के योग से आनंद की निष्पत्ति होती है। आत्म तत्व सच्चित होने पर भी आनंद स्वरूप नहीं है। तो वेदांतियों ने क्या कहा? हर एक व्यक्ति की अपने में पराकाष्ठा की प्रीति डंके की चोट से आत्मा को पर प्रेमास्पद अर्थात परमानंद स्वरूप सिद्ध करती है। नवार्य सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। पत्नी में पत्नी के लिए प्रेम नहीं, अपने लिए प्रेम होता है। पति में पति के लिए प्रेम नहीं, अपने लिए होता है। प्रीति का पलड़ा अभिस्वंग को छोड़कर, प्रीति का जो पलड़ा है वो अपनी ओर झुका रहता है। बंधु न होए मोरिया काला, यह भाई में भाई के लिए प्रेम नहीं बल्कि अपने लिए है। ऐसे ही अगर ले जाएं बाहर से अंदर की ओर तो शरीर में शरीर के लिए प्रेम नहीं, अपने लिए है। तो उड़ीसा में देख रहे आत्महत्या बहुत बढ़ रही। अखबार में प्राय आता उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। आजकल पढ़ लिख जाते हैं, जीविका आदि न मिल पावे या कहीं फंस गए तो आत्महत्या की प्रथा बहुत बढ़ रही है देश में। आधुनिक विधा जो है जीवन शैली वो आत्महत्या में प्रयुक्त व नियुक्त। इसीलिए कहा प्रिय की अभिव्यक्ति सबसे कठिन है, सच्चित की अभिव्यक्ति सुगम है, प्रिय की अभिव्यक्ति कठिन है। तो यह कहा कि अस्थिभात प्रिय की भी अनुगति है, सुख दुख मोह की अभिव्यक्ति है। इसलिए मानना चाहिए कि परमात्मा तत्व की शक्ति का नाम या पुरुष की शक्ति का नाम प्रकृति है। दोनों की अनुगति तो समान है, केवल सुख दुख मोह की ही थोड़ी अनुगति है। अस्थिभात प्रिय की भी तो अनुगति है ना। तत्र वदामः, उस संबंध में हम कहते हैं उत्तर पक्ष यदि दृष्टांत बले नैवेत निरूप्येत न चेतनम लोके चेतनान अधिष्ठितम स्वतंत्रम किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान विरचयत दृष्टम। अब इस पर पानी फेर दिया उत्तर पक्ष के रूप में। तथा यही था ना। हाँ, तत्र वदामः, उस संबंध में हम कहते हैं अर्थात पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं, सांख्यों के पक्ष का अपनोदन निरसन करते हैं। एक दिन बताया था, एक पड़ोसी थे, उनका नाम था निरसन झा या मिश्र कुछ रहे होंगे। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हम लोग छोटी आयु के थे, 8 साल के रहे होंगे। आपस में कानाफूसी करते, विचार करते। एक का नाम शिव है, एक का नाम राम है, एक का नाम कृष्ण है। बात तो समझ में आ जाती। किसी मूर्ख ने नाम रखा होगा निरसन निरसन निरसन। निरसन क्या होता है? साथी लोग का बात तो ठीक है कहते, तो किसी मूर्ख ने नाम रखा होगा। जब इन ग्रंथों का अध्ययन किया तो कहा निरसन अतद निरसनेन अतद व्यावृत्या। निरसन का तो निषेध होता है। बहुत ऊँचे विद्वान ने
नाम रखा होगा निरसन। क्या बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो अर्थ न लगे समझो मूर्ख ने ऐसा नाम रख दिया। अतः निरसन यही है। यह कहा। अब कहते हैं तत्र वदामा, उस संबंध में जो सांख्यों का पक्ष रखा गया उस संबंध में हम कहते हैं यदि दृष्टांत बले नहीं हुआ एता निरूप्यता, केवल दृष्टांत के बल से ही यह कहा जाए तब न चेतनम लोके चेतना न अधिष्ठितम स्वतंत्रम किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान विचायत दृष्टाम्य। तो लो जी नहले पर दहला आपने दृष्टांत के बल पर कहा ना, तो हम कोई कमज़ोर हैं कि दृष्टांत न दे सकें। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति हमारे पक्ष में भी नहीं है। आपने क्या कहा, अगर जगत त्रिगुणात्मक प्रधान का कार्य न होता तो जगत में क्या सुख दुख मोह की अनुवृत्ति नहीं होती। क्योंकि जगत में सुख दुख मोह की अनुवृत्ति है तो फल बल कल्प है कि जगत त्रिगुणात्मक प्रधान का कार्य है। तो कहते आपके पास दृष्टांत है तो हमारे पास भी दृष्टांत है। नहले पर डाला ताश खेला कभी? ताश खेलने की प्रथा आजकल प्रलुप्त है। आजकल फोन जो है अच्छा वो सब शतरंज प्रताश सब खत्म हो गए। उड़ीसा में चल रहा है। चल रहा है उड़ीसा में चलता हुआ मान लिया। तो नहले पर दहला कहते थे, ताश खेलने वाले क्या कहते थे, नहले पर दहला। तो कहते दृष्टांत के बल पर ही अगर बात करते हो क्या चल रहा है, सब तर्कपाद है ना। एक दिन हमने बताया नैयायिक वैशेषिक आदि क्या मानते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं। वह कोई तर्कणा शक्ति के बल पर कोई सिद्धांत स्थापित करते हैं। सामने वाला व्यक्ति श्रुति को रख देता है, कहते अरे राम अब मैं करूं क्या, श्रुति रूपी गाय पर बाण कैसे चलाऊं, अपना पक्ष वापस लेता हूं क्या। तर्कणा शक्ति के बल पर कोई ऐसा सिद्ध पक्ष रखा जो शास्त्र विरुद्ध हो, तो शास्त्र के जानकार कह देते आप तो वेदांत शास्त्रों को प्रमाण मानते हो, आपका जो कथन है श्रुति विरुद्ध है। नैयायिक डर जाता है, अपना पक्ष वापस ले लेता है। कल उदाहरण क्या दिया था परसों मोरारजी देसाई की ओर से, नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान। मोरारजी देसाई अपने मूत्र पीते थे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने टिप्पणी की, भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपना ही मूत्र पीता है, वो देश का क्या करेगा, बंटाढार करेगा। पूर्वाचार्य कहते थे स्वाम्बुपान। तो नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान, अनुमान में कोई त्रुटि नहीं है क्या। पंचावयव वाक्य होते हैं, अनुमान में कोई त्रुटि नहीं है। ये देखो सोने में कोई त्रुटि नहीं, आपके पीछे अनुमान में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन क्या है, गोमूत्र पेय है, शास्त्र के द्वारा सिद्ध होने के कारण। नरमूत्र पेय है, शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए फिर क्या करें, अनुमान ठीक होने पर भी वापस ले लेते हैं। तो नैयायिक वैशेषिक, लेकिन जो नास्तिक हैं, वेदों को नहीं मानते, उनके सामने श्रुति रूपी गाय को रखना उचित नहीं है। तब क्या हुआ, आगमिक तर्क के द्वारा उनके पक्ष की धिज्जी उड़ा दें। यही है, मन में शास्त्र को रखें, बाहर से क्या करें, युक्ति, ऐसी युक्ति प्रबल रखें, आगमिक युक्तियाँ कि उनके पक्ष को धिज्जी काट दें। तब वो कहेंगे आपके पक्ष में इतनी, आपकी युक्ति में इतनी क्षमता कहाँ से आई। तो क्या कहना चाहिए, जिससे आप परहेज करते हैं उसी से आई। आप शास्त्र से परहेज करते हैं, आपके पास अनागमिक तर्क है, हमारे पास आगमिक तर्क हैं,
तर्कणा शक्ति में भी जो शास्त्र को प्रमाण मानने वाले हैं वो कमज़ोर नहीं होते। लोगों को भ्रम क्या, वेदादि शास्त्रों को मानेंगे तो बुद्धि कुंठित हो जाएगी, लकीर के फकीर हो जाएंगे, यही ना। तो वस्तु स्थिति क्या है, वेदादि शास्त्रों को मानेंगे तो तर्कणा शक्ति में भी हम अनागमिक तर्कणा शक्ति वाले युक्तियों वालों से प्रबल हो जाएंगे। शास्त्र सम्मत जो युक्तियाँ हैं इतनी प्रबल होती हैं कि अनागमिक तर्कणा शक्ति के जो धनी व्यक्ति हैं उनके पक्ष को धिज्जी उड़ाने में समर्थ। पुरुष के हो गया, यदि दृष्टांत बले नहीं वायता निरूप्यता ना चेतनम लोके चेतना नधिष्ठितम स्वतंत्रम किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान विरचयत दृष्टम। लेव जी हम भी एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। अचेतन के द्वारा ना चेतनम लोके, अचेतन जो कुछ वस्तु है चेतन से अनिधिष्ठित होकर स्वतंत्र कुछ भी विशिष्ट पुरुषार्थ की सिद्धि में समर्थ नहीं। यह कहा बहुत बढ़िया। ना चेतनम लोके चेतना नधिष्ठितम स्वतंत्रम किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान विरचया अध्यात्म। अब वो है कि वो चंद्रयान छोड़ दिया, अब कहेंगे कि चेतन से अनधिष्ठित है वो अपना सब काम करेगा। अभी ढूंढ लिया सोने का पर्वत, सुमेरु पर्वत का वर्णन हम लोगों के यहाँ था, अब सोने का पर्वत ढूंढ लिया। हाँ, अब लोग क्या कहते, कौन वो पवन, इतना बड़ा सोने का पर्वत दिखाई पड़ रहा है कि भारत में अगर वो खार तोड़ फोड़ के ले आ जाए हर व्यक्ति अरबपति हो जाएगा सुवर्ण पर्वत भी दिखा दिया उसने, क्या पवन ने बताया, इतना विशाल सोने का पर्वत का पता लगा लिया उस यान ने, चंद्रयान 3 ने, कि अगर उसको तोड़ फोड़ के भारत में ले आया जाए, जो कह रहा था हम तोड़ फोड़ के ले आया जाए तो हर व्यक्ति अरबपति हो जाएगा। तो हम लोग तो क्या कहा, चेतन से अनधिष्ठित, तो हमने कहा ना वो थे यान, आखिर वो अभी सब काम वो कर रहा है, लेकिन चेतन से अधिष्ठित है या अनधिष्ठित, यह प्रश्न उठेगा। वो जो चंद्रयान गया है वो चेतन से अधिष्ठित है या अनधिष्ठित, क्या होगा, भाषा कठिनाई होगी। अधिष्ठित है हमारे, संचालन तो चेतन से ही होता है ना। इसलिए कथा सरित सागर में ऐसी एक कल्पना है, ऐसे महानगर की कल्पना है जिसमें सब के सब यांत्रिक ही थे, मनुष्य भी यांत्रिक, लेकिन एक चेतन सबका नियामक था। अगर मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि भी सब यांत्रिक बना दिया जाए तो भी कोई न कोई एक व्यक्ति तो उनका संचालन करेगा ही। तो भले ही वो यान गया, कहा ना तुम कुबेर पर जाओ, क्या राम जी पहुंच गए अयोध्या, फिर कहा किसको, कुबेर के भाई कौन थे, रावण, रावण को मालिक थोड़े माना राम जी ने, कुबेर के यान का अपहरण कर लिया था, इसलिए राम जी ने भेज दिया कुबेर पे जाओ, देखो आज्ञा दे दियो, चला गया। पुष्पक यान जो था वो निवेदन किया विभीषण ने, वो कहाँ आ गए, विभीषण था ना, कुबेर के पास चले जाओ, कहाँ से आए आप लोग, हाँ बस ठीक, कुबेर के पास चले गए, तो तुम कुबेर पे जाओ। कुबेर का न छीन लिया गया था बेचारे, भगवान ने जिसका था उसके बाद भेज दिया, कुबेर पे जाओ, चला गया वो, वहाँ कोई पायलट थोड़े था। तो ये हुआ ना, तुम कुबेर पे जाओ, बताओ उसने सुन लिया, वो आज्ञा मान ली, वो कुबेर के पास चला गया इससे क्या सिद्ध हुआ, उस समय भी ऐसे यान थे
तो यही का चेतन से अधिष्ठित, यद्यप कोई पायलट नहीं था, संचालक नहीं था, लेकिन यान इतना परिष्कृत था, आज्ञा का पालन उसने किया, कुबेर के पास वो चला गया। तो उस समय भी थे या नहीं। तत्र वदामः यदि दृष्टान्त बले नैव एतन्निरूप्येत न चेतनं लोके चेतनानधिष्ठितं स्वतंत्रं किंचित् विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन सामर्थ्यान् विकारान् विरचयत् दृष्टम्। यहाँ विशेषण लगाया, एक एक शब्द जो होते हैं भाष्यकार, विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थ, विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थ उदाहरण हमने पिछले दिनों दिया था। या किनारा अब गिरना ही चाहता है, या छड़ी तुम पे बरसना ही चाहती है। तो जड़ वस्तु में जो या आम अब टपक अब या शाखा गिरना ही चाहती है, आम टपकना ही चाहता है, ऐसे जड़ वस्तु में जो क्या है अर्थक क्रियाकारिता होती है, गौण होती है, विशिष्ट पुरुषार्थ का निर्वर्तन उसके द्वारा नहीं हो सकता। न चेतनम लोके चेतना न अधिष्ठितम, कोई ऐसा चेतन जो चेतन से अधिष्ठित न हो, स्वतंत्र रूप से किसी विशिष्ट कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ के निर्वर्तन में समर्थ होता हो, ऐसा नहीं। दृष्टांत के विरुद्ध है, या इसलिए मानना चाहिए कि केवल जड़ प्रधान ही नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा विरचित यह जगत है। जड़ प्रधान ही इसका नियामक नहीं है, चेतन ईश्वर नियामक। किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान विरचयत् दृष्टम। गेह प्रसाद शयनासन विहार भूम्यादयो हि लोके प्रज्ञावद्भि शिल्प भी यथा कालम सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्या रचिता दृश्यन्ते। दृष्टांत भी दे दिया शंकराचार्य जी ने। क्या दृष्टांत दिया? गेह माने घर, प्रसाद माने भवन। या गेह प्रसाद शयन आसन विहार भूमि आदि, भूम्यादय विहार भूमि। ये विहार भूमि माने बेहरन की भूमि, ये सब बेहरन के स्थान। ये सब बड़ों के यहाँ बहुत कुछ होते, झूला पे बैठ जाओ झूल गए। दक्षिण भारत में हम पैदल घूमते थे, कहीं 2 बजे पहुँचे, किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर गए कि भूखे हैं भोजन दीजिए। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ लेते थे, नहीं। अब श्रीमती जी झूला पर चली गई हैं। उधर की जो महिलाएं होती हैं, हर घर में झूला होता, उन दिनों के 70 की बात, हर घर में झूला, और भोजन बना दिया झूला पर चले गई। तो ब्रह्मा जी भी आवे तो उनकी सुनने वाली नहीं। अब भोजन खत्म हो गया, अब श्रीमती जी झूला पर बैठ गई हैं, अब मैं भी टोकूं कुछ करूं, वो भोजन नहीं बना सकती, आप जाइए भूखे लौटिए, बाबा हैं तो भूखे रहिए। ऐसे ही हुआ। इसलिए कहा किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान। विशिष्ट पुरुषार्थ सामान्य ढंग से तो काम बन जाए जड़ वस्तु के द्वारा भी, लेकिन विशिष्ट पुरुषार्थ की सिद्धि तो बुद्धिपूर्वक ही संभव है, चेतन के द्वारा ही संभव है। यह अभिप्राय। गेह माने घर, प्रासाद माने भवन, शयन आसन विहार भूमि आदि जो लोक में है। प्रज्ञावद् भी शिल्पी भी, प्रज्ञा संपन्न माने बुद्धि संपन्न शिल्पियों के द्वारा, शिल्पी भी शिल्पियों के द्वारा, कारीगर के द्वारा यथा कालम समय पर बनाए दिए जाते हैं, बनाए गए होते हैं। सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्य रचिता दृश्यन्ते। सुख दुख प्राप्ति और परिहार बढ़िया हुआ। सुख देने में भी समर्थ, दुख देने में भी समर्थ, और
परिहार में भी समर्थ है, निवारण में भी। सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्या रचिता दृश्यन्ते, यह हुआ। तथेदम जगत अखिलम पृथिव्यादि नाना कर्म फलोपभोग योग्यम बाह्यम। अखिल जगत तथा इदम अखिल जगत अखिलम, या जो अखिल जगत है, अखंड भूमंडलाचार्य कौन थे प्रबल, अपने को कहते मैं अखंड मंडल भूमंडलाचार्य हूँ। चल रहा है प्रबल एक से पाला पड़ा, अखंड भूमंडलाचार्य। वल्लभाचार्य जो होते हैं, हाँ, वो लोग भी कहते हैं। अच्छा। तथेदम जगत अखिलम पृथिव्यादि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, नाना कर्म फलोपभोग योग्यम, विविध प्रकार के कर्म के फल के उपभोग में योग्य होते हैं, यह सब है। क्यों? पृथिव्यादि जो हैं, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं, जल जल के लिए नहीं, अग्नि अग्नि के लिए नहीं, वायु वायु के लिए नहीं, आकाश आकाश के लिए नहीं, बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं, पलंग पलंग के लिए नहीं, सब चेतन के लिए, चेतन के भोग्य हैं, यह अभिप्राय। यह हुआ बाह्यम, ये बाह्य हो गए। बाह्य का अर्थ क्या हुआ? पिछले दिन हमने कहा अगर दो ही शब्दों का प्रयोग हो, कौन कौन? अधिदैव और अध्यात्म। तो अध्यात्म का अर्थ हो जाता है व्यष्टि, अधिदैव का अर्थ होता है समष्टि। अगर तीन शब्द हों, अधिभूत अध्यात्म अधिदैव, विषय का नाम अधिभूत, करण का नाम अध्यात्म और अनुग्राहक देवता का नाम अधिदैव। इसलिए कहा गेह प्रसाद, फिर क्या? शयन आसन विहार भूमि आदि जो लोक में प्रसिद्ध हैं। प्रज्ञावत भी माने बुद्धिमान के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा। कौन है? शिल्पी, शिल्पियों के द्वारा, कारीगर आदि के द्वारा। यथा काल सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्य रचिता दृश्यन्ते, सुख दुख की प्राप्ति भी या परिहार भी। शत्रु को मारो, ये भी हो जाता है। सुख दुख का परिहार भी कर दें, किसी को सुखी बना दें, दुखी बना दें, दोनों ढंग से उनका उपयोग होता है। तथेदम जगत अखिलम पृथिव्यादि नाना कर्म फलों पर भोग योग्यम बाह्यम। इसी प्रकार ये बाह्य जगत माने आधिदैविक जगत, अखिल जगत, जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि सन्निहित हैं। नाना कर्म फलोप भोग योग्यम, विविध प्रकार के कर्म फल की सिद्धि इनके द्वारा होती है, ये बाह्य है। आध्यात्मिक कौन हो गए? देहेन्द्रिय प्राणांतकरण। आध्यात्मिकम च शरीरादि नाना जात्यन्वितम, नाना प्रकार के जाति से अन्वित। उधर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इधर है कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण। तो यह वह कर्णत्व इत्यादि जाति से संपन्न है। नाना जात्यन्वितम प्रतिनियत अवयव विन्यास, मनेक कर्म फलानुभवाधिष्ठानम दृश्यामा, बहुत बड़ा वाक्य है। दृश्यमानम प्रज्ञावद भी संभावित तमय शिल्प भी मनसाप्यालोचितुम अशक्यम। ऐसे ऐसे पुष्पक विमान इत्यादि बना दिया कि सोने की लंका बना दी गई कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा मन से भी चिंतन का विषय नहीं। इतना आश्चर्यचकित करने वाली सामग्री, वस्तु, भवन इत्यादि का निर्माता व्यक्ति शिल्पी हो ही जाता है। तो चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर ही काम बनता है। केवल जड़ वस्तु जो है इस प्रकार से बुद्धि संपन्न होकर जड़ प्रधान जो है, त्रिगुणात्मक प्रधान, सब सृष्टि की रचना कर ले, चेतन की कोई आवश्यकता ही न हो। यानी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान से अधिष्ठित होकर ही चेतन जगत कारण बनता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यह जो सृजति पालति जगत संहरति जग रिकुपाय
कृपा निधान के जगदीश माया जानकी नारायण। श्रीमद् जगत शंकराचार्य भगवान की जय।